श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। जंगल में लगी आग को जब श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल करके उसे पूरी तरह से पीकर बुझा दिया तो सभी गोकुलवासी बहुत खुश हो गए। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण के दावा नल को पी जाने की कथा मैंने आपको सुनाई थी। पता है अग्नि पी जाने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कहा जाता है कि एक बार सीता जी जब अग्नि में प्रवेश कर गई थीं, तो अग्नि ने ही सीता जी को बचाया था। तब राम ने उनका ऋण हमेशा माना था और इस जन्म यानी कृष्ण जी के जन्म में आ करके कृष्ण जी ने अग्नि को पी करके उस ऋण को यानी उस कर्ज को चुकाया था। मैं वीरा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आपको सुना रही हूँ। यूं तो 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। श्री शुकदेव जी ने परीक्षित को इसे सुख सागर के रूप में सुनाया था, यानी इसे छोटा करके सुनाया था और उस ग्रंथ का नाम पड़ा था सुख सागर। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 15वां अध्याय प्रलंबासुर का उद्धार, अब ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वृंदावन एक बहुत ही सुंदर वन था। श्री कृष्ण और बलराम जी उसमें खूब खेलते थे। गाय आगे चलती थी, पीछे पीछे ग्वाल बाल चलते थे। कृष्ण जी बांसुरी जब बजाना शुरू करते थे तो सब उनके चारों ओर नाचने लगते थे। यहाँ तक कि गाय और बछड़े वो भी अपने सींग हिला हिला करके उनके साथ लय में लय मिलाते थे। कोई ताल देता, कोई वाह वाह करता और कोई मन ही मन खुश होकर के नृत्य करने लगता था। इस प्रकार बलराम और श्री श्याम जी वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवर इन सब जगहों पर साधारण बच्चों की तरह खेला करते थे। एक दिन की बात है जब बलराम जी और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में अपनी गायों को चरा रहे थे तो ग्वाल बालों के वेश में एक असुर आया जिसका नाम प्रलंब था। उसकी इच्छा थी कि वो श्री कृष्ण और बलराम को हर कर ले जाए यानी उठा कर ले जाए। श्री कृष्ण जी तो उसे देखते ही पहचान गए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रलंब की मित्रता को स्वीकार कर लिया। अब श्री कृष्ण जी मन ही मन ये सोचने लगे कि किस प्रकार से मैं इस राक्षस का वध करूं। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी श्री कृष्ण ही तो थे ना। तो उन्होंने ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लेंगे। एक दल के नायक बलराम होंगे और दूसरे दल का नायक मैं बनूंगा। फिर उन्होंने ये निश्चित किया कि जो दल हार जाएगा वो दूसरे दल के व्यक्तियों को पीठ पर लाद कर एक निश्चित जगह तक ले जाएगा। एक बार तो बलराम की टीम ने बाजी मार ली। उस दल में सुदामा और वृषभ भी थे। श्री कृष्ण जी ने सुदामा को और भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब दैत्य ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। प्रलंब बलराम जी को निश्चित स्थान पर ना उतार कर उन्हें आगे ले गए और आकाश मार्ग से कहीं और जाने लगे। तब बलराम जी ने उनके सर पर एक घूंसा कस कर मारा और उस दैत्य का सर चकनाचूर हो गया और उसने अपने प्राण वहीं छोड़ दिए। इस प्रकार बलराम जी ने असुर प्रलंबासुर से सबको मुक्त कराया और देवताओं ने श्री कृष्ण और बलराम जी पर फूलों की वर्षा की। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 16वां अध्याय सुख सागर। ये वही संक्षिप्त श्रीमद् भागवत है जो श्री शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। ये अध्याय है गोपियों के चीर हरण का। एक बार जब हेमंत ऋतु आई तो उसके पहले ही महीने से यानी माघ के महीने से ही नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वो सभी मिलकर एक ही बात कहती, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, सबकी देवी, आप श्री कृष्ण जी को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। वो सुबह सुबह उठकर सभी सखियों को बुला लेती और आपस में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और उनके नाम का गान करती हुई यमुना के जल में स्नान करने लगती। एक दिन सभी गोपियों ने हर रोज की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने कपड़े उतार कर तट पर रख दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करती हुई जल में आपस में एक दूसरे से खेलने लगी। श्री कृष्ण जी समझ चुके थे कि ये गोपियां क्या चाहती हैं।
उन्होंने अपने सखाओं यानी ग्वाल बालों को बुलाया और उन कुमारियों की साधना को सफल करने के लिए वो यमुना के तट पर पहुंच गए। और वहां पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात करने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ मेरे पास आकर अपने अपने कपड़े ले जा सकती हो। तुम लोग व्रत करने के कारण बहुत दुबली हो गई हो। तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने कपड़े ले जाओ, या फिर सब एक साथ ही आ जाओ ना अपने वस्त्र ले जाने के लिए। बेचारी गोपियां ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले हो और हम भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर देखो हम ठंड के कारण ठिठुर रहे हैं। हमारे कपड़े हमें वापस करो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, जब तुम अपने को मेरी दासी मानती हो तो मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करती? आओ ना, यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो ना। भगवान की बात सुनकर अपने दोनों हाथों से अपने अंगों को ढककर गोपियां एक एक करके यमुना जी से बाहर निकली। उन्हें अपने पास आया देखकर उनके वस्त्र अपने कंधों पर रखते हुए कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोगों ने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह से निभाया है, लेकिन वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे वरुण देवता और यमुना जी का तुमसे अपराध हुआ है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ो और सर पर रखो और उन्हें झुककर प्रणाम करो, और इसके बाद अपने कपड़े तुम वापस ले जा सकती हो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर गोपियों को समझ में आया कि सच में हमने तो वस्त्रहीन होकर स्नान किया है और इससे हमारे व्रत में कमी आ गई है। इसलिए उन्होंने व्रत को सही ढंग से समाप्त करने के लिए सभी कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया। उन्हें नमस्कार करने से सारी कमियां और सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों का इतना सरल स्वभाव है कि उन्होंने बिना सवाल किए हुए उनकी बात को मान करके अपनी लोक लज्जा त्याग करके उन्हें प्रणाम किया है, तो उन्होंने सभी गोपियों के वस्त्र लौटा दिए और श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अब तुम अपने अपने घर जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विवाह करोगी, क्योंकि इसी उद्देश्य से ही तुम लोगों ने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। इसीलिए मैं तुम्हारे व्रत को सिद्ध कर रहा हूँ। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी कृष्ण जी के गोपियों के साथ रास लीला की। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर इस अध्याय को आप सिर्फ ऊपरी दृष्टि से ही सुनते हैं तो आपको लगेगा कि इसमें श्रृंगार ही रस है, पर अगर ध्यान से इसको सुनिए तो गोपियों का जो प्रेम था, जिसमें सवाल न करके पूरी तरह से समर्पण का भाव था, अगर यही भाव हम ईश्वर के प्रति अपनाएं तो ईश्वर हमारी सारी मनोकामना पूरी कर सकता है। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय से हमें ये पता चलता है कि ईश्वर हमसे पूरी तरह से समर्पण चाहता है, तभी वो हमारा साथ देता है। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।